मार्वल स्टूडियोज की वॉट इफ सीरीज के सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि वॉट इफ टीचाला बिकम अ स्टार लॉर्ड एंड बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी ये। पिछले सभी एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाद में जरूर चेकआउट करना। एंड आज मैं वॉट इफ के थर्ड एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा इस वीडियो में, और इस थर्ड एपिसोड का टॉपिक है वॉट इफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स माइटीएस्ट हीरोज। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड वाला बेल आइकन दबा दो, ताकि आगे आने वाले वॉट इफ के एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। अब सीधे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है मंडे से। मंडे के दिन निक फ्यूरी, ब्लैक विडो, आयरन मैन से मिलने जा रहे होते हैं सुपर हीरोज को साथ लेकर एक अलायंस बनाने के लिए, जिसका नाम होगा अवेंजर्स। निक फ्यूरी आयरन मैन से मिलता है, बट आयरन मैन निक फ्यूरी की इस अवेंजर्स वाली बात में इंटरेस्टेड नहीं होता। और टोनी स्टार्क दिन रात काम कर रहा है अपने सूट पर, इसलिए उसे किसी तरह की बीमारी हो जाती है एंड ब्लैक विडो उसे एक इंजेक्शन लगाती है जो एक्चुअली एक एंटीडोट होता है। आयरन मैन पूछता है ये किस चीज का इंजेक्शन है। निक बताता है कि ये इंजेक्शन तुम्हारी रिकवरी के लिए है, और इतना कहते ही टोनी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब ब्लैक विडो चेक करती है टोनी को तो उसकी पल्स बंद हो चुकी होती है, वो मर चुका होता है। निक फ्यूरी और ब्लैक विडो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर हमें वॉचर दिखता है और वो बताता है कि एक ही वीक में 3 डिफरेंट स्टोरीज दुनिया के सामने आई थी। एक जीनियस जिसने अपने अंदर के डीमन से लड़ाई की और दुनिया को भी डीमन से बचाया था, और दूसरी तरफ दुनिया को एक मॉन्स्टर देखने को मिला था जो छुपा बैठा था एक इंसान में, और एक गॉडली प्रिंस जो अर्थ पर आकर गिरा था। दुनिया की नजरों में ये केओस था, लेकिन मैं वॉचर हूँ। मैंने देखा कि किस तरह इन सभी को मिलाकर एक सुपर हीरो अलायंस बनी, अवेंजर्स, और उन्होंने पूरी दुनिया की सुरक्षा की। एक यूनिवर्स में तो ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन इस यूनिवर्स में कुछ और ही होना था। फिर हमें ट्यूसडे के दिन थॉर का हैमर अर्थ पर आकर गिरा हुआ दिखता है, और कोल्सन शील्ड के लिए काम करता है। वो उस हैमर के पास पहुंचकर निक फ्यूरी को कॉल करके इस हैमर के बारे में बताता है। फिर निक कहता है कि मैं बिजी हूँ, अभी वहाँ पर एक टेम्परेरी बेस बना लो और मैं वहाँ पहुँचता हूँ। फिर हमें ब्लैक विडो हथकड़ियाँ लगाए हुए कुछ गार्ड्स के साथ मे बी जेल या प्रेसिडेंट के पास जाती हुई दिखती है। निक फ्यूरी ब्लैक विडो को ले जाने से पहले उससे बात करता है, और इस सीन में निक कहता है कि शायद किसी ने टोनी स्टार्क के लिए बनाए गए एंटीडोट में कुछ गड़बड़ की थी। वो कौन है तुम्हें उसका पता लगाना होगा विडो। एंड निक छुपके से ब्लैक विडो को वो एंटीडोट भी पकड़ा देता है। फिर वो कार में बैठती है और फिर वो कार चलने लग पड़ती है। कुछ देर बाद ब्लैक विडो साइड में बैठे हुए गार्ड को अपनी हथकड़ियां निकालकर पकड़ाती है, और फिर सभी गार्ड्स को चकमा देकर मारते हुए वो वहां से निकल जाती है। और दूसरी तरफ निक फ्यूरी थॉर के हैमर के पास पहुंचता है, और वहाँ हॉकाई भी होता है। हॉकाई बताता है कि इस हैमर को कोई भी नहीं लिफ्ट कर पा रहा। निक कहता है कि इतनी पावरफुल चीज को ढूंढने के लिए कोई तो आएगा ही। फिर हमें थॉर उस बेस पर आते हुए दिखता है, एंड थॉर सभी गार्ड्स को मारता हुआ अंदर आ रहा होता है। फिर कोल्सन उसे देख लेता है और निक को बताता है कि वो बहुत हट्टा कट्टा और उसके बाल काफी सुंदर हैं। ये सुनकर निक थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे लगता है कोल्सन मजाक कर रहा है, क्योंकि निक फ्यूरी खुद गंजा होता है। लेकिन फिर हॉकाई एक ऊंची सी जगह पर खड़कर थॉर पर निशाना लगाकर फ्यूरी के ऑर्डर्स का वेट करता है। थॉर अपना हैमर उठाने ही वाला होता है, और अचानक हॉकाई के हाथ से एरो छूटकर थॉर के दिल में जाकर घुस जाता है, और थॉर वहीं पर मर जाता है। निक फ्यूरी हॉकाई को कहता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर्स नहीं दिए थे। हॉकाई कहता है कि मैंने फायर किया ही नहीं। फिर हॉकाई को पकड़ लिया जाता है, लेकिन हॉकाई यही कहता रहता है कि मैंने शूट नहीं किया। फिर निक फ्यूरी हॉकाई से मिलने प्रिजन में घुसता है, और प्रिजन में जाकर फ्यूरी को पता चलता है कि हॉकाई तो मर चुका है। फिर निक फ्यूरी और कोल्सन की बातों से पता चलता है कि शायद हॉकाई को उसी ने मारा है जिसने आयरन मैन को मारा था। लेकिन हॉकाई तो ऑब्जर्वेशन के अंदर एक प्रोटेक्टेड प्रिजन में बंद था, तो उसे किसने मारा होगा। फिर अगले दिन वेडनेसडे को कल्वर यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में ब्लैक विडो डॉक्टर रॉस से मिलती है। डॉक्टर रॉस ब्रूस बैनर यानी हल्क की गर्लफ्रेंड है। फिर ब्लैक विडो डॉक्टर रॉस की मदद से ये पता लगाती है कि आयरन मैन को दिए गए एंटीडोट में आखिर क्या गड़बड़ थी। लेकिन डॉक्टर रॉस बताती है कि उस एंटीडोट में कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि एंटीडोट तो यूज ही नहीं हुआ है, बस कोई नैनोटेक चीज इस इंजेक्शन से आयरन मैन में इंजेक्ट हुई थी। अब वो क्या हो सकती है वो नहीं पता। फिर ब्लैक विडो वहां से जाने लगती है कि तभी उसे फ्यूरी का कॉल आ जाता है, और फ्यूरी उसे बताता है कि हमारे अवेंजर्स की अलायंस पर अटैक किया जा रहा है और हॉकाई भी मारा गया है। अगला टारगेट तुम हो या फिर ब्रूस बैनर, तुम्हें ब्रूस बैनर को ढूंढना होगा। एंड फिर ब्लैक विडो डॉक्टर रॉस के चेहरे की घबराहट से अंदाजा लगा लेती है कि ब्रूस बैनर इसी रूम में है।
और वो उसे ढूंढ लेती है और ब्रूस को अपने साथ चलने को कहती है। फिर हमें कोल्सन दिखता है, वो शील्ड के बेस के पास पहुंचा होता है एंड अचानक वहाँ लोकी पूरी एसगार्ड की फौज लेकर आ जाता है। उनसे लड़ने के लिए शील्ड के एजेंट्स आ जाते हैं वहाँ। निक फ्यूरी और लोकी की बातों से पता चलता है कि लोकी अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है इस प्लेनेट से, और फ्यूरी उन्हें बताता है कि हमारे लोग भी मारे गए हैं, और फ्यूरी उन्हें बताता है कि हमारे लोगों को भी उसी ने मारा है जिसने तुम्हारे भाई को, हमें जैसे ही वो मर्डरर मिल जाएगा हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे। लोकी मना कर देता है और पूरे प्लेनेट को बर्फ बनाने लग जाता है। फिर फ्यूरी लोकी को एक बार फिर समझाता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, मुझे जैसे ही उसका पता चलेगा मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। लोकी फ्यूरी को सिर्फ अगले सनराइज तक का समय देता है उस मर्डरर को ढूंढने के लिए। और जब यहाँ लोकी ने अर्थ पर अटैक किया तो दूसरी तरफ ब्लैक विडो ब्रूस बैनर के साथ शील्ड के पास आने लगी थी, बट अचानक वहाँ आर्मी आ जाती है। लेकिन ब्लैक विडो उन्हें समझाती है कि उसने ब्रूस को पकड़ लिया है, लेकिन कहीं से अचानक ब्रूस को एक गोली आकर लगती है। फिर ब्रूस हल्क में बदल जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लग जाता है, और फिर आर्मी को भी मजबूरन उस पर अटैक करना पड़ता है। डॉक्टर रॉस अपने पिता जो कि आर्मी के जनरल हैं उनकी तरफ बढ़ती है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन ब्लैक विडो डॉक्टर रॉस को पकड़कर उसे समझाती है कि उसके पिता ने ये सब शुरू नहीं किया, उन्होंने पहले अटैक नहीं किया था। फिर अचानक हल्क की पूरी बॉडी फूल जाती है और वो फट जाता है और वहीं पर हल्क भी मर जाता है। फिर रात के समय ब्लैक विडो एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाती है और शील्ड के अकाउंट से लॉग इन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अकाउंट अभी बंद किया गया होता है बिकॉज उस पर मर्डर का चार्ज लगाया गया है। फिर वो कोल्सन से उसका पासवर्ड मांगकर उसके अकाउंट को खोलती है और उसे पता चलता है कि शील्ड की एक एजेंट जो 2 साल पहले मर चुकी है उसके अकाउंट से किसी ने 2 दिन पहले ही लॉग इन किया था। फिर ब्लैक विडो फ्यूरी को कॉल करती है और पता नहीं कोई विडो को मार रहा होता है लेकिन वो दिखता नहीं। फिर फ्यूरी कॉल उठा लेता है। ब्लैक विडो बस फ्यूरी को इतना कहती है ये सब होप से जुड़ा हुआ है, होप से, एंड फिर कोई ब्लैक विडो को खींच ले जाता है। फिर हमें फ्यूरी दिखता है कैफे में बैठा हुआ। कोल्सन फ्यूरी को कहता है कि अभी भी एक एवेंजर बचा हुआ है। फिर निक फ्यूरी कहता है मैं अकेला एवेंजर नहीं हूँ जो जिंदा है। फिर निक फ्यूरी अपनी कार में जाता है और कैप्टन मार्वल को बुलाने वाला बीपर उठाता है। फिर कोल्सन निक को कहता है कि ये वही 90s का बीपर है ना। फ्यूरी कहता है हाँ, और ये ही हमारी आखिरी होप है। फिर फ्यूरी याद करता है कि ब्लैक विडो ने मरने से पहले फोन पर उसे होप के बारे में कहा था। फ्यूरी उस बीपर को वापस अंदर रखता है और लोकी के बेस पर जाता है। वहाँ लोकी का गार्ड खड़ा होता है। फ्यूरी उसे लोकी से मिलने को कहता है। फिर अगले दिन यानी थर्सडे को फ्यूरी होप वैन डाइन की ग्रेव पर फ्लावर्स रखने आया होता है। होप वैन डाइन शील्ड की एक एजेंट थी। तभी वहाँ हैंक आता है जो कि फर्स्ट एंटमैन है और वो शील्ड पर उसकी बेटी होप की डेथ का इल्जाम लगा रहा होता है। फ्यूरी बताता है कि एजेंट होप एक मिशन के दौरान शहीद हुई थी। हैंक फ्यूरी पर गुस्सा कर रहा होता है। हैंक का मानना है कि शील्ड की वजह से उसकी बेटी मारी गई थी। फिर हमें पता चलता है कि होप की माँ भी एक एजेंट थी और वो भी मर गई थी। फिर फ्यूरी ने होप को उसकी माँ के बारे में बताकर शील्ड ज्वाइन करवाई थी और अब होप भी मर चुकी है। हैंक कहता है फ्यूरी को कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, इसलिए मैंने तुम्हारे सभी हीरोज की अलायंस को मार डाला। फिर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह हैंक ने एंटमैन बनकर आयरन मैन को मारा और फिर हॉकाई के हाथों से वो एरो शूट करवाया और फिर हॉकाई को भी मार दिया एंड फिर ब्रूस बैनर की बॉडी में घुसकर उसे भी मार दिया एंड एट लास्ट ब्लैक विडो को मारा। फिर फ्यूरी कहता है लेकिन तुमने थॉर को क्यों मारा, वो तो अलायंस में था ही नहीं। हैंक कहता है तुम उसे भी देशभक्ति वाली बातों से इम्प्रेस करके अपनी अलायंस में ले ही आते। फिर हैंक फ्यूरी पर अटैक करता है लेकिन फ्यूरी उसे हर बार मार देता है और उसके अटैक से बच ही जाता है। और फिर काफी अटैक्स के बाद फ्यूरी अपने ढेर सारे क्लोन्स बना लेता है और हैंक डर जाता है एंड फिर फ्यूरी हैंक को बर्फ में जमा देता है और फिर हैंक नीचे गिरता है। तब हमें पता चलता है कि लोकी फ्यूरी बनकर अपने ढेर सारे क्लोन्स बना रहा था। वो लोकी था, ना कि निक फ्यूरी। फिर हैंक को पकड़ लिया जाता है और फ्यूरी उसे बताता है कि एजेंट होप बहुत ही होनहार थी, उसने अपनी जान यूं बेवजह नहीं दी है, उसका मरना एक बलिदान है। फिर हैंक को वहां से ले जाया जाता है और फिर लोकी फ्यूरी को कहता है कि हमें एलाइज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूनाइटेड नेशंस में लोकी एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता दिखता है कि वो ह्यूमैनिटी पर राज करने आया है और वो अर्थ के सभी लोगों को अपना गुलाम बनाएगा। फिर हमें सभी एवेंजर्स की कैस्केट दिखती है और फिर कैप्टन अमेरिका जहां बर्फ में दफन है, फ्यूरी वहां जाता है और वॉचर की बैकग्राउंड में आवाज आ रही होती है कि किसी भी यूनिवर्स में होप हमेशा जिंदा रहती है, बस उसे देखने वाला कोई चाहिए। फिर फ्यूरी कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरफ देखकर कहता है वेलकम कैप्टन, और फ्यूरी के पीछे कैप्टन मार्वल खड़ी होती है और वो पूछती है तो किससे लड़ना है मुझे। एंड यहीं पर ये 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
और अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन सभी एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर चेकआउट करना। बहुत ही अमेजिंग स्टोरीज देखने को मिली है हमें इस व्हाट इफ सीरीज में। और हाँ, विजडम टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आगे रिलीज होने वाले व्हाट इफ के सभी एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt